नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और खबर जगदलपुर से है, जहां महतारी वंदन योजना से जुड़ी खबर। योजना का गलत तरीके से लाभ लेने वाला गिरफ्तार किया गया है। सनी लियोनी के नाम से योजना की राशि ले रहा था आरोपी वीरेंद्र जोशी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आवेदन को अप्रूवल देने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो आपको बता दें कि सनी लियोनी के नाम पर योजना का लाभ लेने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी वीरेंद्र जोशी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही आवेदन को अप्रूवल देने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और आरोपी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है, जो कि योजना का लाभ ले रहा था, वो भी सनी लियोनी के नाम पर। अब इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और अप्रूवल देने वाले के खिलाफ भी अब कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा दें कि जो आरोपी था उसका पर्दाफाश हो चुका है। गलत तरीके से ये योजना का लाभ ले रहा था। महतारी वंदन योजना की राशि ये आरोपी सनी लियोनी के नाम पर ले रहा था। गलत उपयोग करके सन्नी लियोन का नाम से कोई महतारी वंदन का फॉर्म डाला है। मेरा आधार और मेरा अकाउंट नंबर का गलत उपयोग किए हैं सर, जो मेरे फंसाया जा रहा है जो भी है। पता चला आज गांव में वेरिफिकेशन के लिए आए थे ना, तो गांव में सनी लियोन नाम से कोई फॉर्म नहीं डाले हैं। सिर्फ मेरा आधार और मेरा आधार नंबर और मेरा अकाउंट नंबर यूज हुआ है। कहाँ से फॉर्म डाला है वो कोई जानकारी अभी तक नहीं है। अपना पक्ष रखूंगा सर, मेरे को कोई फंसा रहे हैं। क्या लगता है कौन फंसा रहा है? कोई पता सरकारी नहीं, योजना है? पता नहीं, कोई साइबर क्राइम है सर। मेरा आधार नंबर और मेरे अकाउंट का कोई गलत उपयोग किया है सनी लियोन के नाम के। फ्रॉडुलेंट व्यक्ति है जिसके खाता में पैसा जा रहा था, उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया और उनके विरुद्ध एफआईआर भी कल शाम को दर्ज हुआ है। और पुलिस ने तो उनको अभी अरेस्ट करवा के उनका पूछताछ कर रहे हैं। और उसमें और जैसे जांच आगे बढ़ेगा तो इसमें और किसका गलती हुआ है उसका भी आइडेंटिफाई होगा, तो उनको भी फिर दंड मिलेगा। सीडीपीओ का टीम जाके जांच किए थे और उसमें जो भी पता चला उसके बाद फिर पुलिस को भी, क्योंकि मामला फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस है, तो फिर हमने पुलिस को भी इन्वॉल्व। और खबर रायपुर से ही, जहां महतारी वंदन योजना में सनी लियोनी का नाम सामने आया था। सनी लियोनी के नाम से राशि देने के मामले पर सियासत भी यहां देखने को मिली। कांग्रेस ने चुटकी लेते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, योजना का रजिस्ट्रेशन रद्द होने की क्षमा प्रार्थी है। ये कांग्रेस ने पोस्ट किया। कांग्रेस ने पोस्ट के नीचे लिखा, आपकी और सिर्फ आपकी सरकार महतारी वंदन योजना में सनी लियोनी के नाम से फर्जी राशि देने के मामले पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने चुटकी लेते हुए सोशल मीडिया में पोस्ट कर सरकार पर तंज कसा और लिखा कि महतारी वंदन योजना का रजिस्ट्रेशन रद्द होने की क्षमा प्रार्थी है, लेकिन लोकप्रियता को देखते हुए छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना की भी मांग कर रहे हैं। पत्र के नीचे लिखा, आपकी और सिर्फ आपकी सरकार। में बैठे हुए लोगों ने न जाने कितना सनी लियोनी के नाम के फर्जी खाते खुलवाए हैं। एक सनी लियोनी बहुचर्चित नाम था, तो इसलिए सामने आ गया। मतलब स्थितियां इतने फर्जीवाड़ा किए हो गई कि इनके पास नाम नहीं मिल रहे थे, तो हीरो हीरोइनों तक के नाम का इन्होंने खाता खोला है। 50 लाख से अधिक महिलाओं के नाम पे हर महीने पैसा निकाला जा रहा है, जो सत्तारूढ़ दल के लोगों की जेबों में जा रहा है। महतारी वंदन के नाम पे छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला हुआ है। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। महतारी वंदन योजना में सनी लियोनी का नाम सामने आने के बाद सियासत जारी हो गई। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी अपनी चहेती एक्टर के नाम पर महतारी वंदन योजना का लाभ दिला रही थी। वहीं इस मसले पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि महतारी वंदन योजना का लाभ 70 लाख महिलाओं को मिल रहा है। कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। भाजपा की सरकार महतारी वंदन योजना से प्रदेश के महिलाओं को वंचित करके अपने चहेते फिल्म स्टार सन्नी लियोन को 1000 रुपए महीना दे रही थी। अब आने वाले समय में ऐसा लगता है कि प्रदेश के गरीबों से प्रधानमंत्री आवास का हक छीनकर वो सन्नी लियोन को भी प्रधानमंत्री आवास की सुविधा प्रदेश में देगी। भाजपा की सरकार का मूल चरित्र भी यही है, सरकारी खजाने को लूटना और अपने चहेते लोगों को लाभ पहुंचाना। और कांग्रेस पार्टी तो शुरू से कह रही है कि महतारी वंदन योजना की आड़ में भाजपा की सरकार भारी भ्रष्टाचार कर रही है। किसी अधिकारी ने षड्यंत्र पूर्वक हो सकता है कि जल्दी के आपाधापी में किसी ने कुछ षड्यंत्र किया है। तो 70 लाख जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी की योजना है, यानी कि
एक एक प्रत्येक महिलाओं के व्यक्तिगत खाते में पैसा जा रहा है, उसको लेके अगर कांग्रेस पार्टी चुटकियां ले, मजाक करे, तो आप याद रखिएगा कि जो बाकी बहनें हैं, जो 69 लाख जो महिलाएं हैं, जो 70 लाख से 1-2 महिलाएं हैं, उनका कोप भाजन आपको सहना पड़ेगा। इस महतारी वंदन योजना पर भी आप चुटकियां लीजिए, हंसी उड़ाइए, लेकिन जनता और माताओं का हमें आशीर्वाद मिलता था और मिलता रहेगा। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता राजेश निषाद रायपुर से जुड़ गए हैं और जगदलपुर से अनूप अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अनूप, आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि जो आरोपी है वो फिलहाल के लिए तो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन उसका साफ तौर पर कहना है कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं था। उसका आधार कार्ड और अकाउंट नंबर इसका फर्जी तरीके से उपयोग किया गया है। साथ ही उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जिसने अप्रूवल दिया था। अभी क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए, कल जब ये मामला चर्चाओं में आया, मीडिया में ये खबरें चलने लगी, उसके बाद प्रशासन ने इसमें सख्ती दिखाई और आदेश दिए पुलिस विभाग को कि इस मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। और कुछ ही घंटों में जो आरोपी था जिसने महतारी वंदन योजना का लाभ उठा रहा था, उसे भी चिन्हित कर लिया गया। पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही थी कि आखिर उसने क्यों इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे। हालांकि उसने आरोपी वीरेंद्र जोशी ने ये कहा है कि उसके डॉक्यूमेंट्स का गलत उपयोग किया गया, लेकिन ये बात पच नहीं रही है कि पिछले 9 महीने से उसके खाते में पैसे आ रहे थे और उसे इसकी जानकारी नहीं थी। अगर उसको इस बात की जानकारी नहीं थी या थी तो उसने आखिर क्यों प्रशासनिक अधिकारियों को या वहां के जो सरपंच हैं या सचिव हैं उनको इसकी जानकारी नहीं दी। यानी कि कहीं ना कहीं वो लाभ उठा रहा था। और हालांकि इस मामले में जो आंगनवाड़ी सहायिका है और सुपरवाइजर जिसने अप्रूवल दिया था, उसके खिलाफ भी प्रशासन सख्ती करने वाला है। और हरीश एस जो कलेक्टर बस्तर हैं, उन्होंने कहा है कि जल्द ही इन दोनों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, तो ये कार्रवाई तो की जाएगी, लेकिन राजेश, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एकमात्र ऐसा नाम हो जिसके नाम पर ये फर्जी तरीके से राशि जा रही हो। ऐसे और भी कई सारे नाम हो सकते हैं, तो क्या उसको लेकर के भी अब कोई वेरिफिकेशन किया जाएगा दोबारा से? और सियासत तो इस पर देखने को मिल ही रही है। लाख जो हितग्राही हैं उसे लेकर के एक बार पूरी तरह से समीक्षा करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए, नाम है उसका जोशी, लेकिन जो सनी लियोनी जिस तरीके से नाम निकल के सामने आया, आखिर ये नाम जोड़ा किसने इस नाम को ऐड किया है, ये कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये मामला निकल के सामने आया, उसके बाद प्रदेश का सियासी पारा भी गर्माता दिखाई दे रहा है। देखिए, कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया में एक पोस्ट किया जाता है और पोस्ट ये लिख के किया जाता है कि आखिर संबंध कैसा है, और साथ साथ कुछ चंद लाइनें भी लिखी जाती है। उस लाइनों पे ये कहा गया है कि महतारी वंदन योजना का लाभ काफी समय से मिल रहा था, 10 माह से, लेकिन कांग्रेस की आवाज उठाने के बाद से ये लाभ मिलना बंद हो गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ में बहुत से ऐसे लोग हैं कि लोकप्रियता की वजह से अब वो प्रधानमंत्री आवास में भी इस योजना का लाभ दिलाएं, ऐसी मांग कर रहे हैं। तो इस तरह से जो कांग्रेस के द्वारा जो सोशल मीडिया में पोस्ट किया गया है, वो शायद सरकार के द्वारा ये पोस्ट किया गया है, ऐसा कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। लेकिन देखिए, आरोप प्रत्यारोप जरूर लग रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से एक बड़ा कदम उठाया गया, तत्काल प्रभाव से जांच के निर्देश दिए गए और जिसके खाते पे ये योजना का लाभ पहुंच रहा था, उस संदेही को चिन्हांकित करके हिरासत में भी लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन कांग्रेस इस मसले को लेकर के सीधे तौर पे सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। हालांकि जब ये मामला निकल के सामने आया है, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि और भी बहुत से लोगों के नाम पे फर्जी तरीके से ये पंजीयन कराया गया है। क्या एक्शन लिया जाता है वो देखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।